नहीं जरूरी है कि वही राह दिखाते हैं, वही मार्ग दिखाते हैं। जी। यशवंत सिन्हा जी ने आज किया, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं कि आईएएस में रहते हुए उस वक्त रिटायर करके आए जी। और रिटायर्ड नहीं हुए बल्कि उस समय छोड़कर आए उन्होंने जी। और आए। मैं कुछ लोगों से जो बहुत प्रभावित हुआ उस जीवन में, एक यशवंत सिन्हा जी भी जी। लेकिन मैं आज के दिन कहना चाहूंगा कि यशवंत सिन्हा जी उस एज की, जिस एज का जिक्र कर रहे हैं जी, उनके आज अंदर चुस्ती, तंदुरुस्ती, फुर्ती तो 50 साल से भी कम की, 40 साल की उनके अंदर। अब यशवंत सिन्हा जी को देखें जी। अब किस कारण से उन्होंने बयान दिया उस पर तो नहीं बोलूंगा, वो बड़े भाई हैं, लेकिन हाँ उनका बेटा जो आज चुनाव लड़ रहा है वहां से जी, वो भी बहुत काबिल है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, बहुत कामयाब है। जिंदगी छोड़कर वो आया राजनीति में जी, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, और उसको यशवंत सिन्हा जी का, बड़े भाई का अगर मार्गदर्शन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं अच्छी बात है, बट रिटायरमेंट की उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। एक और अहम मसला जो आपकी पार्टी के लिए वाकई में बड़ा बनता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस पार्टी से कभी जुड़ाव नहीं रखते रहे, जो कि लगातार निंदा करते थे भारतीय जनता पार्टी की, इसे एक सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर मानते रहे, नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक चेहरा मानते रहे, गुजरात के दंगों के लिए दोषी करार देते रहे, हालांकि किसी कोर्ट ने आज तक उन्हें दोषी करार नहीं दिया। उन्हें पार्टी में सम्मिलित किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। ऐसे लोगों का पार्टी में आना क्या आप जैसे पुराने लोगों के लिए सही माना जाएगा? क्या यह माना जाए कि अब दरअसल आपका जमाना बीत चुका? ऐसा नहीं है। मुझे जो बातें आपने की उस पर मुझे भी ताज्जुब है, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है, लेकिन पार्टी के या अपने पार्टी के संविधान के नियम, कानून और मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं इस पे अब कहूं, क्या कहूं, कितना, किस हद तक कहूं। अब जैसे सर पे चुनाव है जी, लेकिन हाँ कई बार मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है जी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर मैं समझता हूँ ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें कुछ सोच समझ के करते होंगे, कुछ हिसाब किताब करके ही करते होंगे। लेकिन एक बात आपने जो कही उस पर एक बार कह दूं, जो मैंने कहा था कि बहुत लोगों को आप देखा जो अब आ रहे हैं जी, मैं उस बात में मैं खुद कई बार ताज्जुब इसलिए भी करता हूं कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था जी, और पूरे भारतवर्ष के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से या फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति था आया, जी, जैसे पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से भारत के फिल्म उद्योग से पहला आदमी हो जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, एक रिकॉर्ड कायम हुआ। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त जब मैं आया था तो लोग उस समय करीब करीब दो सीटों वाली पार्टी थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी। दूर दूर तक और देर देर तक किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मैं जब सत्ता में आने की बात कर रहा, जब मैंने देखा और संघर्ष करते करते स्लोली बट श्योरली शनै शनै सत्ता में आया, तो ये जानकर और मानकर आया था कि अगर सत्ता हासिल हो जाए तो सिर्फ सत्ता सेवा का माध्यम होगा, बिल्कुल मेवा का माध्यम नहीं होगा। सत्ता जो है विकास का माध्यम होगा, डेवलपमेंट का माध्यम होगा, लोगों को खुशहाली देने का माध्यम होगा। और मैं जब गया तो बहुत मुझ पर व्यंग बाण भी होते थे कि मैं कॉमनल पार्टी में आ गया, तथा कथित कॉमनल, शत्रुघ्न सिन्हा, कलाकार, अदाकार, हिंदुस्तान जाऊं, पाकिस्तान जाऊं तो कई दोस्त कहें कि मजहब हर कलाकार का तो, अदाकार तो हर मजहब का होता है, हर जात का होता है, हर जाति का होता है, आप कैसे आ गए इसमें कॉमनल पार्टी? तो मैं कहता नहीं, ये कॉमनल पार्टी नहीं, ये कॉमन मैन की पार्टी है। ये वंदे मातरम और भारत माता की उद्घोषणा, जय की उद्घोषणा, ये कॉमनलिज्म नहीं है, ये पैट्रियटिज्म है, ये देशभक्ति है। लेकिन जब मैंने देखा उसके बावजूद ये सब बातों विचार रखता था, कोई आता नहीं था फिल्मों से, नहीं बड़े बड़े लोग भी नहीं आ रहे थे। आज बहुत सारे कलाकार आ गए और बहुत आ रहे हैं, अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं उनका। लेकिन आज बात पे गौर करेंगे कि ज्यादातर क्या 90% से ज्यादा, करीब करीब 100% कलाकार जो आए हैं, स्टार्स आए हैं देश में, वो कब आए हैं? जब पार्टी पावर में रही है तब, या पार्टी पावर में आने की कगार पे देखी है तब। एकदम मैं अकेला हूं वाहिद जो उस वक्त आया, जो अपोजिशन से आया, मैं रूलिंग से आ सकता था। और जब उसके बाद मैं उसके दुख सुख का साथी रहा, लोग आज आ रहे हैं, हर पार्टी से आ रहे हैं, हर वर्ग से आ रहे हैं, हर फिल्म इंडस्ट्री से आ रहे हैं, और आके सीधा जब पार्टी पावर में है तो मलाई खाने, ऐसा दिखता है कि बिल्कुल मलाई खाने आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कुछ बातों पे मुझे ताज्जुब जरूर होता है। एक तरफ मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का, चाहे फौजी लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे हर वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, काबिल लोग आ रहे हैं, सक्षम लोग आ रहे हैं।
सेकंड बेस्ट चॉइस लेकर आ रहे हैं। बेस्ट चॉइस तो होता कि भरपूर जवानी में आते, बिल्कुल जैसे यशवंत सिन्हा जी है, भरपूर जवानी में छोड़कर आए जी। लेकिन सेकंड बेस्ट चॉइस जरूर है कि आए हैं, फिर स्वागत करते हैं उनका। लेकिन साथ ही साथ ताज्जुब भी करता हूं कि इसके पीछे नीयत क्या है, मंशा क्या है, किस इरादे से आ रहे हैं। ये सेवा के लिए आ रहे हैं या बहुत सारे लोग मेवा के लिए आ रहे हैं। अब इसी में एक दो तीन नाम है। स्मृति ईरानी, उनका अगर आप देखें जिस तरीके से उन्हें अब चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्या आपको वाकई में लगता है कि वहां कोई गंभीरता है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है? मैं पार्टी के डिसीजन पे कोई चुनौती नहीं दूंगा, पार्टी के डिसीजन को कोई चुनौती नहीं दूंगा जी। लेकिन हां, जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, मैंने देखा है स्मृति ईरानी ने बहुत इंप्रूव किया अपने आप को। जब शुरू में आई थी अच्छी हैं, बढ़िया हैं, और मैं खुद देख रहा हूं 4-5 सालों में जी वो पहले के मुकाबले में बहुत मैच्योरिटी आई है जी। एंड शी इज परफॉर्मिंग वेल, शी इज बिहेविंग वेल, शी इज स्पीकिंग वेल। चलिए, मोदी जी के बारे में एक सवाल आपसे पूछूंगा। हर कोई मोदी जी को आज एक तरह से निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो मोदी बनाम रेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी के ऊपर इस तरह का प्रहार क्या सिर्फ उनकी छवि को लेकर है, या हर कोई उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश किस वजह से आपके हिसाब से करता दिख रहा है? मोदी जी के ऊपर प्रहार या मोदी जी का आभार, ये तो आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि प्रहार जो कर रहे हैं जी, शायद उन्हें आभार मानना पड़ेगा कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को गैल्वेनाइज किया है, जिस तरह से आज मोदी जी या मोदी जी के प्रचार ने, मोदी जी का प्रोजेक्शन जो है जी, हमारे पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो उनके समर्थन में आज चारों तरफ देश में एक उत्साह है, एक जोश की लहर है जी, एक ऐसी हवा बनी है कि ऐसा वातावरण है कि मोदी जी तो आज मैं हर हर मोदी और घर घर मोदी ना भी कहूं तो आज ये कह सकता हूं, हर घर मोदी, घर घर मोदी, चारों तरफ उन्हीं की चर्चा है। और अच्छी बात है जी, क्योंकि देश इस तरह से दुखी, त्रस्त और ग्रस्त हुआ है पिछली सरकार से जी, और पिछली सरकारों से, यानी यूपीए से कहें, हमारे कांग्रेस के दोस्तों ने जो किया है जी, कि ये सिर्फ मामला कोलगेट, खेलगेट, रेलगेट, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, CG और जीजा जी का ही नहीं है जी, ये मामला है मिस गवर्नेंस का, ये लूट खसोट का मामला नहीं है जी, मामला कोई डायरेक्शन नहीं देने का जी, ये सिर्फ इन्फ्लेशन की बात जो करते हो उसकी ही बात नहीं है जी, ये मामला है कि इतना क्रियोटिक सिचुएशन पैदा हो गया, उस समय एक उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनकर सामने आए हैं नरेंद्र मोदी, या सामने लाए गए हैं नरेंद्र मोदी, और हम सब उनके साथ हैं। मैं मानता हूं, उसकी बात से सहमत हूं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश, जी, और देश से बड़ा कोई, हाँ मैं कहा देश से बड़ा कोई नहीं। यानी कि आप, कई लोग कहते कि इतना व्यक्ति विशेष की क्यों आप स्तुति गान हो रही है, ऐसी अर्चना पूजा व्यक्ति विशेष की क्यों हो रही है? जी, इसलिए हो रही है कि हमने एक विशेष व्यक्ति को लाके वहां केंद्रित किया, व्यक्ति विशेष नहीं, विशेष व्यक्ति जो ट्राइड है, टेस्टेड है, सक्सेसफुल है, जिसने गुजरात में बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, डेवलपमेंट के मॉडल का मामला हो, कमाल करके दिखाया है। और आज देश को जरूरत है शांति सद्भावना के साथ साथ जरूरत है विकास की, आर्थिक उन्नति की। अब इसी पे एक सवाल है, राहुल गांधी अपनी तमाम सभाओं में मोदी जी के विकास के मॉडल को पंचर करके उसे गुब्बारा बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप ह्यूमन इंडेक्स देख लीजिए, वहां पर डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, गुजरात पहले से एक तरक्की प्राप्त देश राज्य रहा है। तो राहुल जी के ये बयान या फिर सोनिया जी के ये बयान, दूसरी तरफ मोदी जी का क्लेम, आप इसे कहां देखते हैं? वो तो मैं समझता हूं कि बौखलाई हुई हालत है, एकदम घबराए हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, चारों तरफ शोर मचा हुआ है कि यूपीए को या कांग्रेस को कुल मिला के 60-70 सीटें भी आ जाए तो बहुत आश्चर्य होगा जी। इधर भारतीय जनता पार्टी का उफान उड़ान, तो अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। वो हमारे बिहार में एक कहावत है कि दीपक दिया बुझने के पहले बड़े जोर से भुकभुकाता है, तो ये जो है आप कह सकते हैं बहुत जोर से टिमटिमा रहा है दीपक बुझने से पहले, तो यही है इस समय टिमटिमा रहा है, भुकभुका रहा है ये कांग्रेस और यूपीए के लोग। एक और फिनोमेना जो पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल फिनोमेना, आम आदमी पार्टी।
आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की ये तमाम प्रत्याशी और खास करके खुद अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं?